हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से बच्चों कर रहे होंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स 2025 के बच्चों हर साल आने वाले 3 सबसे महत्वपूर्ण डेरिवेशन के बारे में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फिजिक्स में अगर डेरिवेशन ना आए तो वो फिजिक्स का पेपर अधूरा रहता है। तो बच्चों फिजिक्स जो है न्यूमेरिकल डेरिवेशन ये सब ज़्यादा चीज़ें आती हैं, थ्योरी बहुत ही कम ज़्यादा पूछा जाता है। तो इस वजह से हमने सोचा हम ऐसी वीडियो लेके आए जिसमें बच्चों आपको सबसे महत्वपूर्ण डेरिवेशन बता दिए जाए, जो कि हर साल बच्चों बोर्ड परीक्षा में आते ही आते हैं और इस बार भी आने की काफ़ी ज़्यादा चांस है। ठीक विद्यार्थियों, तो मैं आपसे यही विनती करूंगा कि विद्यार्थियों आप लोग इनको जरूर से जरूर तैयार कर लेना। ठीक है, इनको आप लोग जरूर से जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि विद्यार्थियों ये इतने ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। आप लोग चाहें तो इन डेरिवेशनों को आप गेस्ट पेपर में सर्च देख लेना। ठीक है, प्रीवियस पेपर में आप लोग क्वेश्चन पेपर देख लेना। ये डेरिवेशन जो बताने वाला हूँ आप लोगों को, ये कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी गेस्ट पेपर में आप उठा के आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो विद्यार्थियों हम आपको बता दें कि जो हमारा टारगेट है बच्चे फिजिक्स में 70 में से 70 नंबर लाने का। ठीक विद्यार्थियों, अगर आप भी चाहते हैं कि फिजिक्स में आपके 2025 की बोर्ड परीक्षा में 70 में से 70 नंबर आए, तो भाई हमारे इस चैनल को, प्यारे से चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस एक प्यारा सा कमेंट का भी कर दीजिएगा। ठीक विद्यार्थियों, तो देखते हैं हमारा कौन सा है पहला वो डेरिवेशन जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को पूरी वीडियो देखना है और इस डेरिवेशन को भी अच्छे तरीके से समझ के चलना है। ठीक विद्यार्थियों, तो देखो जो हमारा पहला डेरिवेशन है वो कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करिए। ठीक विद्यार्थियों, तो कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप चाहें तो आप लोग गेस्ट पेपर में भी उठाकर देख सकते हैं। ठीक विद्यार्थियों, तो हम आपको इसको बहुत ही प्यारे तरीके से समझाएंगे कि आपको समझ में भी आ जाए और आप लोग इसको कर भी ले जाएं। यानी पेपर में अगर आ जाए तो आपसे ये मिस बिल्कुल भी ना हो और आपके बच्चों 5 नंबर एकदम कंफर्म हो जाए। ठीक विद्यार्थियों, तो देखो ये डेरिवेशन थोड़ा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बड़ा भी है। ठीक है, तो इसको आप लोग पूरा का पूरा समझते चलना है। तो देखो भाई वैद्युत द्विध्रुव है, तो हमने मान लिया एक ध्रुव ये है, एक ध्रुव ये है। ठीक है, अब इस पे बच्चों मान लिया हमने यहाँ पे क्या है, प्लस क्यू आवेश है, और यहाँ पे हमने बच्चों मान लिया यहाँ पे माइनस क्यू आवेश है। ठीक विद्यार्थियों, और हम ये मान लिए कि इस ध्रुव से इस ध्रुव की जो दूरी है, इस ध्रुव की दूरी बच्चों ए मान लिया और इस बिंदु को हमने बी मान लिया। ठीक विद्यार्थियों, इसके बाद देखो अब हम आगे क्या करेंगे। कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी अनुदैर्ध्य किसी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। तो हमने ये माना कि मान लिया कि कोई बिंदु यहाँ पे आया बढ़ के, यहाँ पे कोई हमने पी बिंदु मान लिया। ठीक विद्यार्थियों, तो हमने माना कि यहाँ पे कोई पी बिंदु है, हमको इस पर ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। ठीक है, तो बच्चों देखो जो हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो प्लस से दूर होती है और माइनस के पास में होती है। तो भाई ये प्लस है तो इससे क्या होगी, हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर जाएगी। यानी प्लस है तो मान लीजिए हमने इसको E1 मान लिया। ठीक है, E1 ये E1 वेक्टर हो गया, यानी E1 यानी प्लस के दूर है हमारी। ठीक है, और जो हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, तीव्रता भाई विद्युत क्षेत्र इसे डिनोट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो माइनस के करीब होती है, यानी जब माइनस के बच्चों करीब होगी तो ये इधर को आएगी। ठीक है, यानी कि E2 जो हमारा हो जाएगा, हमने प्लस वाले को E1 दे दिया और माइनस वाले को बच्चों E2 दे दिया, तो ये इधर की ओर आएगी। इसकी दिशा किधर की होगी बच्चों, इधर की ओर, यानी माइनस की ओर होगी, और ये प्लस से बच्चों दूर जाने की कोशिश करेगा, है ना। अब बच्चों देखिए हमने मान लिया इसका कोई मध्य बिंदु है जिसका नाम हमने O दे दिया। ठीक विद्यार्थियों, तो अब देखो A से लेके O तक की दूरी को हमने मान लिया L, और O से लेके B तक की दूरी को भी हमने मान लिया बच्चों L मान लिया। ठीक विद्यार्थियों, अब आप लोग देखिए, देखो जो हमारा O से लेकर जो हमारी P की दूरी है, हमने इसको यहाँ की से लेकर बच्चों यहाँ तक की जो दूरी है हमने इसको मान लिया R है। ठीक है, हमने यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को हमने क्या मान लिया, R मान लिया। अब देखो बच्चों, अब देखो ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, यानी कि हमने एक ध्रुव ले लिया, यहाँ पे इसको प्लस क्यू आवेश दे दिया, इसको बच्चों माइनस क्यू आवेश दे दिया। ठीक है, अब बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो बच्चों जो प्लस से दूर होता है हमारा वैद्युत क्षेत्र, तो इस प्लस वाले को E1 दे दिया तो उधर भाग गया, माइनस वालों को E2 दे दिया तो बच्चों ये इधर के लिए भाग गया। ठीक है, O से लेके P तक की दूरी हमने R मान लिया। अब बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है A से लेके B तक की, इसको बच्चों 2L नाम दे दिया। भाई 1L बराबर कितना हो गया बच्चों, 2L हो गया। ठीक है, अब बच्चों अगर आप लोगों को चित्र अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आई होप आप लोग इसको भी समझ जाएंगे। ठीक है, अब देखो अब आपको लिखना क्या है, सबसे मेन चीज़ बच्चों आपको लिखना क्या है, यहाँ पे लिखना है प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश
के कारण बच्चों बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को इसको लिखना होता है, ठीक है। आप लोग चाहें तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट के फेयर में आप लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। प्लस क्यों आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किस पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। प्लस क्यों आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, आपको इतना लिखना है। अब देखो बच्चों, भाई हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, E बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर घाते 2। तो देखो यहाँ पे प्लस क्यों है, तो प्लस क्यों से E1 हमने लिया, तो यहाँ पे E1 बराबर हो जाएगा भाई, E1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू बच्चों क्यू अपान, अब कह रहा आर घाते 2, ठीक है, क्या कह रहा आर घाते 2। अब देखिए बच्चों, प्लस क्यों आवेश के कारण बिंदु क्षेत्र की तीव्रता हम आई है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कह रहा भाई इसकी दूरी कितनी होगी, ठीक है, यानी O और P के बीच की दूरी कितनी होगी। अगर हम बच्चों क्या करें, अगर हम R में से यानी यहाँ से यहाँ तक हमको दूरी चाहिए, अगर हम OP से क्या घटा दिया जाए बच्चों, OP से अगर हम लोग इतना OB घटा दें, भाई हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हमको पता है R होती है, ठीक है। और हमको यहाँ से यहाँ तक की दूरी, क्योंकि भाई प्लस क्यों आवेश कारण चाहिए बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, तो प्लस क्यों आवेश कारण इसकी दूरी हमको क्या होगी भाई, क्यों अपन R घाते 2 यहाँ पे होता है। तो अगर हम क्या कर दें बच्चों, इसको R है तो हमारी, तो अगर हम R में से मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या घटा दें, OB, यानी कि इतने पूरी दूरी में से अगर इतना घटा दें तो हमारी इतने से इतनी दूरी आ जाएगी, है ना। समझ गए आप लोग, ना समझ में आए तो आप लोग वीडियो को दोबारा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है उसमें से इतनी दूरी घटा दिया, तो हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी बच्चों R है, हमने R लिखी है माइनस, और OB की दूरी कितनी है L, तो हमने L लगा दिया। तो हमारा सूत्र क्या होता है, E बराबर 1/4πε0 इंटू R घाते 2। तो बच्चों R माइनस L ये दूरी हो गई इसकी, और इसके घाते 2 आ गए, ठीक है। तो ये हमारी बच्चों क्या आया, प्लस क्यों आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। अब यहाँ बच्चों माइनस क्यों आवेश के कारण लगाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस क्यों आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, माइनस क्यों आवेश कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र। तो बच्चों इसमें भी क्या है, हमने माइनस क्यों के लिए हमने क्या माना, E2 हमने माना था, है ना। तो यहाँ पे हमने ऊपर E1 लिखा, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, E2 लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे E2 बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपान। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या सिस्टम है, अगर देखो हमको क्या चाहिए भाई, दूरी माइनस P क्यों आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, है ना, हमें यही चाहिए, माइनस क्यों आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पे हमने E2 बराबर क्या लिख लिया, E2 बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपान, अब R घाते 2 होना चाहिए, यानी कि अब भाई देखो अब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या है ना, यहाँ से लेने की भाई हम देखो हमको पहले क्या निकालना था, प्लस क्यों आवेश कारण, तो प्लस क्यों आवेश से P की दूरी कितनी है हमको ये निकालना था। अब क्या कह रहा माइनस क्यों आवेश कारण, यानी माइनस क्यों से P की दूरी कितनी है हमको ये ज्ञात करना है। अगर बच्चों हम OP में जोड़ दें OA, यानी कि भाई अगर यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी R है और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी L है, तो यहाँ की दूरी और यहाँ की दूरी जोड़ दिया जाए तो भाई Q से लेकर माइनस Q से लेकर P तक की दूरी आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पे क्या कर दें, हमें R प्लस क्या कर दें L कर दें। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम बच्चों, यहाँ प्यारे विद्यार्थियों कर देंगे R प्लस L कर देंगे। अब बच्चों E बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपान R घाते 2, तो बच्चों R घाते 2 यहाँ पे लगा देंगे, ठीक विद्यार्थियों। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यानी यहाँ तक हमने कर दिया। अब इसके बाद देखो, अब बच्चों यहाँ पे क्या करना है, हमने इसकी भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली, इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ले। अब बच्चों हमको लिखना होता है यदि, क्या लिखना है यहाँ पे विद्यार्थियों लिखना है, यदि परिणामी विद्युत क्षेत्र E हो, ठीक है। यदि परिणामी विद्युत क्षेत्र E हो तो यहाँ पे क्या करना है हमें, E बराबर E1 माइनस E2, ठीक विद्यार्थियों, E बराबर E1 माइनस E2, ये हम परिणामी वह हमारा विद्युत क्षेत्र होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे E बराबर 1 अपान भाई E1, ठीक है, E1 क्या है 1/4πε0 इंटू क्यू अपान R माइनस L का होल स्क्वायर, ठीक विद्यार्थियों। माइनस के चिन्ह हम यहाँ पे भी माइनस के चिन्ह लगा देंगे। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे 1/4πε0, यानी E2 का मान लिखना है बच्चों, जो हमने यहाँ पे निकाला ये वाला, है ना, 1/4πε0 इंटू क्यू अपान R प्लस L का
होल स्क्वायर, यानी हमने E1 लिख लिया, E2 भी हमने लोगों ने लिख लिया। ठीक विद्यार्थियों, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए आप यहाँ पे आप लिखिए E बराबर, ठीक है, E बराबर, अब देखो बच्चों यहाँ पे Q अपान 4πε0 है, यहाँ भी Q अपान 4πε0 है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा Q अपान 4πε0, ब्रैकेट लगा लेंगे, इसको कॉमन लेना है। तो भाई ये कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचा 1 अपान r माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक विद्यार्थियों, माइनस चिन्ह हम लोग लगा देंगे। इसके बाद 1 अपान r प्लस एल का होल स्क्वायर बचेगा। ठीक है भाई, Q अपान 4πε0 इधर चला गया, तो यहाँ पे इतना बचा। ठीक विद्यार्थियों, अब देखिए आप लोग, अब बच्चों देखो E बराबर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, E बराबर Q अपान 4πε0। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पे क्या सिस्टम है, अगर हम इसको गौर से देखें, ठीक है, अगर इसको हमको क्या करें, अगर हम इसको गौर से देखें तो सबसे पहले आप लोग ये करिए, देखो इसका एलसीएम ले लो। तो इसका एलसीएम क्या आएगा भाई, अगर हम इसको देखें भाई, इसका गुणा को ही तो एलसीएम कहते हैं भाई, हमें नहीं नंबर समझ में आ रहा है, तो इनका गुणा करेंगे। तो अब देखो इसका गुणा किस प्रकार से करेंगे भाई, देखो r माइनस एल आर प्लस एल, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। तो यहाँ पे अगर कर दें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब भाई इसमें सॉरी भाई, इसमें भी स्क्वायर लगा है, इसमें भी स्क्वायर लगा है, तो यहाँ पे क्या कर दें, हम यहाँ पे होल स्क्वायर लगा दें, तो ये इसका एलसीएम निकल आएगा, है ना विद्यार्थियों। आप लोग एक बार देखो, कायदे से गौर करो। ठीक है भाई, r माइनस एल एक ब्रैकेट में, r प्लस एल एक ब्रैकेट में, यानी r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर के यहाँ पे फार्मूला बन रहा है, और इस पे भी स्क्वायर, इसके भी स्क्वायर, तो यहाँ पे एक और स्क्वायर चढ़ा दिया। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखो भाई, इसका इसमें भाग देंगे तो ये चीज़ कट जाएगी, ये आ जाएगी, यानी इसका करेंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा, यानी इसका एलसीएम कुल मिलाकर करना है। आप लोग आई होप कर लेंगे, क्योंकि भाई आप लोग पढ़े लिखे छात्र हैं, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा r प्लस एल, ठीक है, यहाँ पे r प्लस एल का होल स्क्वायर यहाँ पे बचेगा, माइनस चिन्ह बच्चों, माइनस चिन्ह लगा देंगे। अब इसको भाग करेंगे तो बच्चों ये कट जाएगा, बचेगा ये, तो इसको लिख लेंगे r माइनस एल का होल स्क्वायर। बच्चों इसमें हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ हमने क्या किया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें हमने बस वही किया है, मतलब इसका एलसीएम लिया है। इसका एलसीएम लेके जिस प्रकार से करना होता है हमने उसी प्रकार से किया। ठीक है, मात्र इसका बच्चों हमने एलसीएम ले लिया। अब बच्चों आगे देखते हैं, आगे आप लोगों को क्या करना है। यहाँ पे बच्चों आप लोगों को लिखना है E बराबर, ठीक है, E बराबर Q अपान 4πε0। अब देखो भाई, इसका हमको सूत्र तोड़ना है। ठीक है, तो r प्लस एल का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका सूत्र क्या होता है, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, ये लिख सकते हैं। ठीक विद्यार्थियों, ब्रैकेट में भाई इसको ब्रैकेट में ही रखेंगे, माइनस चिन्ह लगा देंगे, फिर इधर ब्रैकेट चालू कर देंगे। ये कह रहा है r माइनस एल का होल स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, यही तो हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे इस सूत्र के हिसाब से r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl। ठीक विद्यार्थियों, अब इसमें क्या करेंगे, इसको भी ब्रैकेट से हम लोग बंद कर देंगे। अब अपान में क्या है, ठीक है, अब अपान में क्या दे रखा है, तो अपान बच्चों है r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक विद्यार्थियों, तो इतना आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बच्चों देखो, अब चलते हैं अगला जो हमारा आगे क्या करेंगे, यानी कि पेज बच्चों हम लोग चेंज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हमारे इतना आ गया। अब देखो बच्चों, आप लोग इसमें ही बच्चों गलती कर देते हैं, आप लोगों को गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। यहाँ पे लिखना है बच्चों E बराबर Q अपान 4πε0। ठीक विद्यार्थियों, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, r स्क्वायर लिख दिया प्लस एल स्क्वायर लिख दिया प्लस 2rl हमने लिख दिया, माइनस गुणा बच्चों अंदर होगा, तो ये प्लस में है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस r स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये क्या है, माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा प्लस 2rl ये आ जाएगा। ठीक विद्यार्थियों, अब बटे में बच्चों क्या आएगा, बटे में यही आएगा जितना लिखा है, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का बच्चों होल स्क्वायर। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप लोग गौर से देखिए, r स्क्वायर प्लस में ये माइनस बच्चों, इससे ये जीरो कट जाएगा, यानी खत्म, काम जीरो हो गया। इससे बच्चों ये कट जाएगा, 2rl बचेगा। अब बच्चों यहाँ पे 2rl बचेगा, तो 2 कितना होता है 4rl। तो यहाँ पे आप लोगों को प्यारे प्यारे अपने हाथों से लिख देना है E बराबर Q अपान 4πε0। ठीक है, 2 यानी कि 4rl, 4rl अपान में क्या होगा, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ गया बच्चों। अब आप लोग बने रही वीडियो, अभी हमारा डेरिवेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा लंबा डेरिवेशन है, लेकिन बच्चों काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तभी मैंने सोचा बच्चों को करा देता हूँ कि आप लोग
भाई जब हमारा सपना है 70 में 70 नंबर लाने का, तो कुछ भी चीज़ें छूटने ना पाएँ। ठीक विद्यार्थियों, अब देखो आप लोग, इतना तो आप लोगों को समझ में आराम से आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, ई बराबर बच्चों आपको क्यू का गुणा इधर करवा देना। यहाँ पे क्या बचेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक विद्यार्थियों, अब यहाँ पे गुणक चिन्ह है भाई, गुणक चिन्ह लगा दो। ये 4RL है, तो इसमें क्या करो, यहाँ पे आ जाएगा, देखो हमको इस प्रकार से कुछ लिखना कि हमारा एक सूत्र यहाँ पे तैयार हो जाए। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ अगर हम लिख दें 2, ठीक है, 2QL इंटू 2 इंटू आर लिख दें। अपान में क्या कर दें विद्यार्थियों, R² माइनस L² का होल स्क्वायर कर दें। यानी आप कहोगे सर ये क्यों लिखा है, ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब आप कहेंगे सर यहाँ से गड़बड़ हो गया, तो भाई इसका अगर हम गुणा करेंगे 2 2 जा 4, तो 2 2 जा 4 आ जाएगा, 4 यहाँ पे 4 है, इसके बाद क्या है 2 2 जा 4, इसका काम खत्म। ठीक है, क्यू एल आर है, तो यहाँ पे देखो क्यू है, एल है, यहाँ पे आर है, बात वही है, बस लिखने का तरीका थोड़ा चेंज हो गया है। यहाँ पे 2 लिख देंगे प्लस 2QL इंटू आर, ये भी तो इसको लिख सकते हैं पलटा के भाई, 2 यहाँ लगा दिया, इसको 2 यहाँ उठा के यहाँ फेंक दिया, ऐसे आ गया। ठीक है, बटे में क्या आ जाएगा, R² माइनस L² का बच्चों होल स्क्वायर। अब देखो आप लोग, भाई आप लोग सभी जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, आप लोग सभी जानते हैं, चूंकि यहाँ पे लिखना पड़ेगा, चूंकि बच्चों P बराबर जो होता है 2QL होता है, ये एक सूत्र होता है। ठीक है, P बराबर क्या होता है, 2QL होता है। आप लोग पिछले कक्षा में पढ़े होंगे, आघूर्ण वाला सिस्टम है इसमें, है ना, आघूर्ण बराबर 2QL। ठीक विद्यार्थियों, अब देखो आप लोग, E बराबर क्या आपके लिखना है, E बराबर 1/4 पाई द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, सॉरी भूल गया मैं, बलाघूर्ण बता दिए। बलाघूर्ण बच्चों अलग चीज़ है, यहाँ पे P बराबर 2QL यानी द्विध्रुव आघूर्ण का ये सूत्र है। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर 2QL होता है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2। अब देखो यहाँ पे क्या है, P है। ठीक है, 2QL का मान कितना दे रखा, P, तो यहाँ पे रखेंगे हम लोग P। ठीक विद्यार्थियों, इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, R कर देंगे, बटे में क्या आ जाएगा बच्चों, R² माइनस L² का होल स्क्वायर। अब बच्चों देखो, ये हमारा क्या आ गया, अगर हम एक प्रकार से देखें तो बच्चों ये हमारा आ गया सूत्र। क्या आ गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारा सूत्र आ गया। लेकिन बच्चों यहाँ पे आपको एक कंडीशन भी देनी होती है। कौन सी कंडीशन देनी होती है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको लिखना होता है, यदि द्विध्रुव बहुत छोटा है, भाई द्विध्रुव है बहुत छोटा है। ठीक है, यह द्विध्रुव क्या है बच्चों, बहुत छोटा हो। यदि द्विध्रुव बहुत छोटा हो तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा L होता है उसको बहुत छोटा कर देते हैं R से, यानी R हमारा बहुत बड़ा होता है L से। तो बच्चों हम क्या कर लें, सीधा L बराबर 0 रख देते हैं। क्या है, L बराबर 0 लेने पर मान लो भाई छोटा है एकदम ना के बराबर, तो मान लो हम इसको 0 ले लेते हैं। तो अब क्या हमारे इस जो हमारा ये निकल के है, इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, तो आप लोगों के यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, देखो क्या फ़र्क पड़ेगा हम बताते हैं। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब देखो भाई 2PR क्या है, 2PR तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, 2 दिख रहा है ना यहाँ पे 2PR, तो यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा 2PR अपान, अब देखो R, देखो भाई R²। ठीक है, यहाँ पे क्या है R², L बराबर 0 रखा है, यहाँ पे क्या रखेंगे, L बराबर 0 रखेंगे, तो L बराबर 0, 0 का स्क्वायर 0 यानी R² का स्क्वायर 2 यानी R की घाते 4। तो यदि हम R की घाते 3 इंटू R की घाते R कर दें, यानी भाई गुणा में घात जुड़ जाते तो R घाते 4 ही तो आएगा। यानी भाई यहाँ पे अगर हमने इधर मैं समझा दे रहा हूँ, उसको यहाँ पे लिखना रफली बता रहा हूँ। ठीक है, यानी R² माइनस L² है। ठीक है, यहाँ पे रफली आपको बता दे रहा हूँ। यदि R², इसको आप लोग को लिखना नहीं है, R² माइनस L² का क्या है, होल स्क्वायर, तो हम इसको 0 रखेंगे, तो R² माइनस 0 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी इससे कोई मतलब नहीं, काम खत्म, 0 का स्क्वायर 0, R² का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R का 4 बार टाइम्स R की घाते 4। तो इसको इस तरह भी हम तो लिख सकते हैं R³ इंटू R। तो इससे बच्चों क्या होगा, इस तरह से लिखने से हमारा जो R से R जो है कट जाएगा, और हमारा फाइनली क्या आंसर निकल के आएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P अपान R³। ठीक विद्यार्थियों, तो यही हमारा बच्चों मेन सूत्र निकल के आता है। ठीक है, अब बच्चों इसको क्या होता है, इसको आप लोग क्या करिए,
इसको रट लीजिए, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होता है। ठीक है, तो आप लोगों को व्यंजक बस अगर पूछा जाए तो इतना लिख देना है। अगर बच्चों डेरिवेशन पूछा जाए तो आप लोगों को पूरा डेरिवेशन जिस तरह मैंने बताया है उस तरह कर देना है। अगर बच्चों डेरिवेशन ये वाला समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिए, आराम से समझ में मेरे प्यारे विद्यार्थियों आ जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले डेरिवेशन की ओर, देखते कौन सा है वो महत्वपूर्ण डेरिवेशन। अब बच्चों जो हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो है विद्यार्थियों एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। विद्यार्थियों काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये डेरिवेशन है, इसको भी आप लोगों को बहुत ही प्यारे तरीके से तैयार कर लेना है। ठीक है, तो कह रहा है एक समान विद्युत क्षेत्र, यानी कि बच्चों ये एक समान विद्युत क्षेत्र, यानी कि यहाँ भी ई वेक्टर है, यहाँ भी ई वेक्टर, यानी एक समान है। ठीक विद्यार्थियों, यहाँ पे कोई ज़्यादा नहीं, एक समान, एक ही प्रकार का विद्युत क्षेत्र सब में लागू हो रहा है। ठीक है, कह रहा द्विध्रुव पर, यानी हमने मान लिया एक ध्रुव हमारा ये है, एक ध्रुव हमारा ये है, इस पर बच्चों हमने मान लिया प्लस क्यू आवेश, इस पर हमने मान लिया माइनस क्यू आवेश। ठीक विद्यार्थियों, तो आप लोगों को पता है कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो प्लस क्यू आवेश से दूर होती है। ठीक है, प्लस क्यू आवेश ई वेक्टर, प्लस क्यू ई वेक्टर, और माइनस से बच्चों क्या होती है, माइनस के पास होती है, माइनस के बच्चों पास होती है, प्लस से दूर माइनस के पास होती है, तो माइनस ई क्यू हो गया, माइनस क्यू ई वेक्टर। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, यहाँ प्लस से दूर जाएगी, माइनस के पास आएगी। ठीक विद्यार्थियों, अब देखो, और हमने ये मान लिया कि यहाँ से इस ध्रुव से लेकर इस ध्रुव तक की दोनों की दूरी कितनी है, 2 है। ठीक विद्यार्थियों, अब देखो आप लोग भाई, अब आप लोगों को लिखना क्या है, समझना क्या है, करना क्या है, स्टार्टिंग कहाँ से करना है। तो सबको पता है चूंकि बच्चों जो विद्युत क्षेत्र होता है ई वेक्टर बराबर होता है एफ वेक्टर अपान क्यू के। ठीक है, अब देखो हमके क्या कर निकालना है, बल आघूर्ण निकालना है, तो हमको बल पता करना पड़ेगा। तो एफ बराबर क्यू ई भी तो आप लिख सकते हैं, एफ बराबर क्यू ई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं। एफ यहाँ है, क्यू इधर चला गया, यानी एफ बराबर हमारा कितना आ गया, हमारा एफ बराबर क्यू ई आ गया। ठीक विद्यार्थियों, अब देखो भाई बल आघूर्ण होता क्या है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, बल आघूर्ण निकालना है। तो बल आघूर्ण होता क्या है, तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा विद्यार्थियों, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण बराबर बच्चों, बल आघूर्ण बराबर होता है एक बल, क्या होता है, एक बल गुणे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। ठीक विद्यार्थियों, यानी कि बल आघूर्ण बराबर होता है एक बल गुणे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो बच्चों कह रहा है एक बल, तो देखो बल आघूर्ण को जो हम डिनोट करते हैं वो टाउ से डिनोट करते हैं। कैसे बच्चे, टाउ से डिनोट करते हैं, यानी कि टाउ ऐसे टाउ बनाते हैं। ठीक है, टाउ बराबर एक बल कह रहा है बच्चों, क्या कह रहा है, एक बल कह रहा है। तो एक बल हमारा क्या हो जाएगा, एक बल हमारा बल बराबर क्यू ई, यानी कि हमारा एक बल क्या हो जाएगा, क्यू ई गुणे, अब कह रहा है दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो मानो बच्चों यहाँ पे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, एक बल यहाँ एक बल यहाँ, लंबवत दूरी। तो बच्चों यहाँ पे आप क्या करिए, ऐसे 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 डॉट डॉट करके ऐसे 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 करिए, और यहाँ पे इसका नाम बच्चों ए दे दीजिए इस बिंदु का, इसका बी दे दीजिए, और इस बिंदु का नाम सी दे दीजिए। ठीक है, और बच्चों आप लोग देखते हैं यार थीटा बन रहा है, थीटा कोण भी बन रहा है। ठीक विद्यार्थियों, यहाँ पे हर जगह थीटा कोण आपको बनेगा, सेम कोण आपको बनता हुआ दिखाई देगा, है ना। कह रहा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, यानी लंबवत दूरी कितनी बच्चों, ए सी है, तो यहाँ पे आप लोग लिख देना है ए सी। ठीक है, अब देखो अब आप लोगों को जो करना है इस काम, यहाँ पे लिखना समकोण त्रिभुज ए सी बी में। ठीक है भाई, समकोण त्रिभुज है, समकोण है कि नहीं, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, ए बी सी में क्या है, अगर आप चाहें भाई आप लोग क्या निकाल सकते हैं, भाई हमें ए सी का मान चाहिए, काम खत्म। तो ए सी का मान कैसे निकाल सकते हैं भाई, साइन थीटा से। कैसे, लाल बटा कक्का वाला सूत्र से। साइन थीटा जो बराबर क्या होता है हमारा साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है ए सी, तो यहाँ पे आप लोग लीजिए ए सी बटा कर्ण कितना है विद्यार्थियों, कर्ण ए बी है, तो आप लोग यहाँ पे लिख दीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों ए पी। ठीक है, साइन थीटा ए सी अपान ए बी इतना आ गया। अब आप लोग भाई देखिए, ए सी बराबर क्या लिख सकते हैं भाई, ए बी को इधर भेज दीजिए, ए बी साइन थीटा। अब बच्चों आप लोग देखिए लास्ट, ए सी जो बराबर होता है वो ए बी। अब ए बी का मान कितना हमारा दे रखा है भाई, ए बी का मान 2a है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, ए बी का मान 2a है, इसके बाद साइन
साइन थीटा। यानी कि यहाँ से हमारा क्या है, AC निकल आया। ठीक है, AC हमारा अगर निकल आया हो तो बच्चों अब आपको यहाँ पे क्या लिखना भाई, AC हमारा निकल आया तो अब यहाँ पे टाउ बराबर Q इंटू AC, तो यहाँ पे लिख देना टाउ बराबर QE इंटू 2A साइन थीटा। ठीक विद्यार्थी, ये आया। अब देखो टाउ बराबर हो जाएगा 2QA, यानी कि 2QA E साइन थीटा। अब बच्चों आप लोग जानते हैं चूंकि बच्चों जो हमारा P होता है बराबर होता है 2QA के। ठीक है, और पीछे भी अभी बढ़ा, बिल्कुल अभी जस्ट इसके पहले वाले उसमें L था 2QL, P बराबर 2QL, लेकिन इसमें क्या है P बराबर 2QA। भाई यहाँ पे तो ध्रुव है, यहाँ भी एक ध्रुव, यहाँ भी ध्रुव, यहाँ पे B से काट दे तो एक A यहाँ आ गया, एक A यहाँ, उसमें हमने L नाम लिया था लंबाई के, यहाँ पे हमने A नाम लिया है, बस इतना सा चेंज है थोड़ा सा। ठीक है, तो हमने क्या किया, P बराबर 2QA हमारा आ गया। अब 2QA जगह हम P लिख सकते हैं, बहुत ही आराम से लिख सकते हैं। तो टाउ बराबर P, ठीक है, टाउ बराबर 2QA को P लिख दिया, PE इसके बाद साइन थीटा, टाउ बराबर PE साइन थीटा। ये बच्चों हमारा क्या निकल के आया गया, ये बच्चों हमारा निकल के आ गया, पूरा का पूरा सूत्र निकल के आ गया। ठीक है, तो यही है बच्चों बल आघूर्ण, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का सूत्र व्यंजक। यानी इसमें बच्चों आप लोगों के 5 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। अगर बच्चों आपको समझ में नहीं आया तो आप लोग क्या करिए, वीडियो को दोबारा से देख लीजिए, बच्चों आप लोगों को पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक विद्यार्थियों, बच्चों जो इसका मात्रक होता है वो होता है न्यूटन मीटर। क्या होता है, न्यूटन मीटर इसका मात्रक हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों अब चलते हैं अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की ओर और उसको भी देखते हैं वो कैसे हल होगा, वो कौन सा ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अब बच्चों जो हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो है समांतर प्लेट संधारित्र, यानी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक विद्यार्थियों, तो देखो इसको आपको किस प्रकार से करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना होता है, क्या लिखना है बच्चों, यहाँ पे लिखना है जो मैं लिख रहा हूँ, समांतर प्लेट संधारित्र, सॉरी दिख नहीं रहा होगा, संधारित्र। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र में धातु की दो समान, सॉरी यहाँ उधर नहीं दिख रहा होगा, समान क्षेत्रफल, ठीक है, समान क्षेत्रफल की समांतर प्लेट संधारित्र में धातु की दो समान क्षेत्रफल की चालक प्लेटों, ठीक है, प्लेटों को परस्पर अल्प दूरी पर समांतर व्यवस्थित, क्या बच्चों, व्यवस्थित, ठीक है, व्यवस्थित किया जाता है। यानी बच्चों समांतर प्लेट संधारित्र में क्या होता है, धातु की दो समान क्षेत्रफल की चालक प्लेटों को परस्पर अल्प दूरी पर समांतर व्यवस्थित किया जाता है। यानी बच्चों यहाँ पे क्या है, चालक दो प्लेटें हैं, एक प्लस Q, इसमें है आवेश माइनस Q। ठीक है, यहाँ पे इसका रैखिक आवेश घनत्व जो है वो है सिग्मा, इसका भी रैखिक आवेश घनत्व तो क्या है बच्चों, सिग्मा है। ठीक है, इतना आप लोगों को लिख देना है और यहाँ पे पैरेलल प्लेट्स को भी बना लेना है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे इसकी डी भी दूरी इसके दे सकते हैं और यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, चलो उसको यहाँ पे ना लिखो, बाकी मैं यहाँ पे आपको लिख के, यानी इन पैरेलल प्लेट्सों को बना देना। अगर आपको बुक में जिस तरह का चित्र बना है आप लोग उस तरह का चित्र भी बना सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप ऐसे चित्र बनाइए चाहे जैसे चित्र बनाइए, बस आपको लिखने का तरीका और डेरिवेशन करने का तरीका पता होना चाहिए। एग्जामिनर आपको आराम से नंबर दे के जाता है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे आप लोगों को लिखना है प्लेटों प्लेटों के बीच किसी बिंदु पर, ठीक है, प्लेटों के बीच किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, तीव्रता, प्लेटों के बीच किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों क्या हो जाएगी, E बराबर हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगी E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। अब बच्चों यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं
हम जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चों, E बराबर होता है VD। ठीक है, हम जानते हैं E बराबर क्या होता है VD। तो बच्चों यहाँ पे V बराबर क्या आ जाएगा ED। ठीक है, यहाँ पे V बराबर क्या आ जाएगा ED आ जाएगा। जब V बराबर ED आ जाएगा बच्चों, तो अब भाई देखो जो हमारा सिग्मा होता है रैखिक आवेश घनत्व होता है। जैसे बच्चों सिग्मा का मान जो हमारा होता है वो होता है Q/A। क्या होता है, सिग्मा बराबर Q/A होता है। ठीक है, E बराबर UD, V बराबर ED। तो बच्चों देखो V बराबर आ जाएगा ई का मान बच्चों कितना निकल के आया, ई हमने निकाला सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे लिखना सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू डी है। तो यहाँ पे बच्चों डी आपको प्यारे तरीके से लिख देना है। इसके बाद बच्चों क्या है, अब देखो सिग्मा का मान क्या होता है, सिग्मा बराबर फिर क्या निकाला Q/A। तो सिग्मा बराबर क्या आ जाएगा Q/A और नीचे एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा इंटू डी है। तो बच्चों यहाँ पे डी हम लोग लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों संधारित्र की धारिता क्या है, संधारित्र की धारिता यहाँ पे लिखेंगे धारिता, संधारित्र की धारिता। बच्चों संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी, धारिता कैसे सी से नोट करेंगे। ठीक है, सी बराबर इसका सूत्र क्या होता है Q/V होता है। Q/V संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होता है, सी बराबर Q/V होता है। अब देखो तो C बराबर Q, ठीक है, C बराबर Q का Q रहेगा। V का मान बच्चों क्या निकल के आया Q/A एप्सिलॉन नॉट इंटू में डी। ये हमारा कहेगा बच्चों मान निकल के आया, V का मान निकल के आया। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं भाई यहाँ पे Q से Q जो है हमारा पूरा का पूरा कट जाएगा और यहाँ पे संधारित्र धारिता क्या आ जाएगी, C बराबर आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट A अपान डी आ जाएगी। ठीक है, यही हमारा बच्चों क्या है मेन डेरिवेशन का सूत्र है, जो कि बच्चों आप लोगों के पूरे 5 नंबर दिला के जाने वाला है। ठीक विद्यार्थियों, तो आई होप आप लोगों को बच्चों ये जो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन थे ये आपको पसंद आए होंगे, करने में मजा आई होगी। अगर बच्चों आप लोगों ने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है तो बच्चों एक प्यारा सा कमेंट कर देना, मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा का पूरा देखा है। बहुत सारे बच्चे टाइम की कमी की वजह से कमेंट नहीं करते, कुछ भी आप इमोजी कोई भर शेयर कर दीजिए, यस का सिंबल भेज दीजिए तो मैं समझ जाऊंगा। ठीक है, तो बच्चों देखो आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूं। ठीक है, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हमारे पास कम बचा हुआ है, हमारे पास इतना कम टाइम भी है, प्लस अगर एक प्रकार से देखा जाए टाइम हमारे पास अभी है, कम से कम आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। इतना सारा खूब सारा पढ़िए तो कम से कम थोड़ी चीज़ें आप लोगों को तो याद रहेंगी। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ने में कमज़ोर है तो कोई दिक्कत नहीं, एक वीडियो को आप 3-4 बार देखिए, आपको वो चीज़ें ज़रूर से ज़रूर याद करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो ठीक विद्यार्थियों, मिलते हैं किसी एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों जय हिंद, बाय बाय।